हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। सभी क्वेश्चंस को हम साथ में डिस्कस इस प्रकार से करेंगे कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन से क्या क्वेश्चन आपका प्लस पॉइंट बन सकता है। तो सभी प्रश्नों को इस प्रकार से देखेंगे तो आपका और भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति की शुरुआत 1962 से 1965 के बीच में हुई थी और हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। उसके बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो ये मैं आपको बता दूं कि 1946 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी गुजरात के खेड़ा नामक जिले से। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर देना ताकि जीके और जनरल साइंस की सभी वीडियोस आपको मिल सकें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इनमें ऑप्शन के जरिए आपको आंसर देना है। तो आप बता सकते हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में सीधा आंसर नहीं है। यहाँ पर मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको मोर का साइंटिफिक नेम, मोर का वैज्ञानिक नाम पता है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये आपको याद रखना है कि मोर का साइंटिफिक नेम क्या है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा कमल का साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है। और कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। मेंजीफेरा इंडिका राष्ट्रीय फल है, यानी कि आम है। फाइकस बेंगालेसिस बरगद का साइंटिफिक नेम है और बरगद हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। भारत में हीरे की खानें स्थित हैं। तो भारत में मध्य प्रदेश में हीरे की खानें स्थित हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खानें स्थित हैं। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कर्नाटक के कोलार नामक स्थान पर सोने की खदानें हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन नकदी फसल है। कपास, जूट, चाय सभी। तो आप देख सकते हैं कपास, जूट, चाय सभी व्यापारिक फसलें हैं। ये सभी नकदी फसलें हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है। खजुराहो अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। साथ ही राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन किया। ये आपको याद रखना है, संवाद कौमुदी। ठीक है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो गीता रहस्य और मराठा नामक पुस्तकों के लेखक ये रहे हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछ रहा है, गॉड्स ऑन कंट्री किस राज्य को कहा जाता है। गॉड्स ऑन कंट्री, गॉड्स मीन्स भगवान, ऑन मतलब हमारा, कंट्री यानी देश, हमारा खुद का देश, किस राज्य को कहा जाता है। तो केरल को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। साथ ही आपको केरल, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात इन सभी की राजधानी याद होना चाहिए। हरियाणा की राजधानी क्या है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, केरल की है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु और गुजरात की गांधीनगर। इस प्रकार से सभी की राजधानियां आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कृष्णा नदी देश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है। पहली है गंगा, दूसरी गोदावरी, तीसरी ब्रह्मपुत्र। तो ये आपको क्रम से याद रखना है। और कृष्णा नदी की लंबाई 1288 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं।
तो भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था सन 1956 में। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि मैंने बताया। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको मिल जाए। बाकी के और क्वेश्चन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं।